हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में कक्षा 12 पाठ 8 नाम है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। आपको इस वीडियो को शुरू करने यानी इस पाठ के वीडियो को टॉपिक्स को शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं। पाठ 1 से 7 तक की सभी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। वहाँ पर जाके आपको जिस पार्ट का भी टॉपिक समझना हो आप वहाँ पर समझ सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह क्या होता है बच्चों, आइए उसको जानते हैं। यदि कार्बन परमाणु की दो संयोजकताओं से ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हो तथा इसकी शेष दो संयोजकताएं मुक्त हों तो ऐसे समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं। आपको पता है कि कार्बन में टोटल संयोजकता कितनी होती हैं? 4। कितनी होती हैं बच्चों? 4, ठीक है। और 2 वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए और 2 जो है मुक्त छोड़ दीजिए। तो ऐसे समूह को क्या कहेंगे? कार्बोनिल समूह कहेंगे। ये रहा स्ट्रक्चर, देखिए एक ये और एक ये और एक ये, टोटल कितनी होगी? 4 संयोजकताएं हो गई। 2 जो हैं आपने ऑक्सीजन से जोड़ दी और 2 आपने मुक्त छोड़ दी, ठीक है, ये और ये। ऐसे समूह को कार्बोनिल समूह कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं एल्डिहाइड समूह किसे कहते हैं? एल्डिहाइड समूह किसे कहते हैं आइए देख लेते हैं। यदि कार्बोनिल समूह की शेष दो संयोजकताओं में एक में एल्कीन समूह तथा दूसरे में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, देखिए जो दो संयोजकताएं हैं उसमें हमारा ऑक्सीजन जुड़ा होगा और एक में कह रहे हैं कि हाइड्रोजन जुड़ा हो और दूसरे में एल्कीन समूह जुड़ा हो, कोई भी एल्कीन समूह जुड़ा हो, ठीक है। तो ऐसे समूह को क्या कहेंगे? एल्डिहाइड समूह कहेंगे, ठीक है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, संरचना रही, ठीक है। 2 जो हैं ऑक्सीजन से जुड़ गए हैं, एक हाइड्रोजन से जुड़ गया, बचा एक, तो वो एल्कीन समूह से जुड़ जाएगा, ठीक है। कोई भी एल्कीन समूह हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमने दे दिया है ये फार्मूला इसका, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया है CH3 और C कार्बन, H हाइड्रोजन हो गया, O हो गया ऑक्सीजन, इसका नाम क्या होगा? एसिल्डिहाइड समूह, ठीक है। C2H5C और HO, ये COH क्या है? एल्डिहाइड समूह है। अब C2H5 क्या हो जाएगा? प्रोपेनेलिडाइड समूह, ठीक है, ये हो गया। अगला टॉपिक हमारा अब बात देख ली। अब बात कब होगा इसका, ठीक है। तो अब बात में होगा जब दोनों हाइड्रोजन जुड़े हों और 2 ऑक्सीजन से। कहने का मतलब जब 2 हाइड्रोजन हो और 1 ऑक्सीजन, मतलब और C हो 1, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि कार्बन की 2 संयोजकताओं में हमारा ऑक्सीजन हो, दोनों संयोजकताओं में हमारा हाइड्रोजन है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। इसका एक अलग से टॉपिक होगा, वो अलग वीडियो में आपको मिलेगा। आगे हम पढ़ेंगे कीटोन किसे कहते हैं, ठीक है, कीटोन, क्योंकि लेसन के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट जो हैं वो हम इसी वीडियो में समझा दे रहे हैं। यदि कार्बोनिल समूह की 2 शेष संयोजकताओं से समूह जुड़े हों तो ऐसे समूह को कीटोन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 संयोजकताएं जो हैं वो ऑक्सीजन ले लेगा और बची हुई शेष 2 संयोजकताएं जो हैं वो किसी विशेष समूह से जुड़ी हों, ऐसे समूह को क्या कहेंगे? कीटोन समूह कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया, ये संरचना का नियम है और ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने दे दिया है CH3 और CH3, 2 संरचनाएं, कार्बन की CH3 इससे जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, 2 हो गए और बची हुई शेष 2 ऑक्सीजन में हो गई। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा एसीटोन। इसका भी एक अलग टॉपिक है, वो भी वीडियो में मिल जाएगा अलग से इसी प्लेलिस्ट में। आगे अब पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक, ठीक है। कार्बोक्सिलिक क्या है आइए देखते हैं। यदि कार्बोनिल समूह की 2 संयोजकताओं में एक से एल्कील दूसरे से OH परमाणु जुड़े हों, ऐसे समूह को कार्बोक्सिलिक कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये कह रहा है, संरचना देखने, संरचना का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से होगा, देखिए 2 में हो जाएगा ऑक्सीजन, 1 में होगा OH और 1 में क्या होगा? एलिकील, एलिकील समूह जुड़ा होगा। किससे? एलिकील। ये कौन सा समूह होगा? एलिकील, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया आपका CH3, ये कौन सा समूह है? एलिकील समूह है और OH ये रहा और ये, तो ये कौन सा समूह हो गया हमारा? कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। अब देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे। CH3 एक है, एक लिख लिया, फिर उसके बाद में C लिख लिया, फिर AO इधर वाला और OH इधर कर लिया, इसको कहेंगे एसिटिक अम्ल। क्या कहेंगे? एसिटिक अम्ल। इसका भी एक अलग टॉपिक है, पूरा टॉपिक इसके ऊपर है एसिटिक अम्ल के ऊपर, वो भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली जो वीडियो होगी वो होगी आपके फॉर्मेल्डिहाइड
बनाने की क्या विधि होती है, इससे जुड़े हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्योंकि इस सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग वीडियो बनाई जा रही हैं। ठीक है बच्चों, हर लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी।